नमस्कार दोस्तों। राज्य सरकार का स्माइल टू प्रोग्राम शाला दर्पण पर भी मॉड्यूल चालू हो गया है। इसमें अपन को काम कैसे करना है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें शाला दर्पण लॉगिन करें, स्टाफ टैब में जाए और क्लास टीचर मैपिंग टैब में क्लास टीचर की एंट्री करके सेव करें। यानी अपन को सबसे पहले स्कूल लॉगिन है, उसमें जो क्लास टीचर की मैपिंग करनी है वो करना है विद्यालय लॉगिन से। इसके ये जो दोनों कार्य थे वे पहले प्रिंसिपल स्कूल लॉगिन के थे। अब स्टाफ लॉगिन यानी व्यक्तिगत टीचर अपनी स्वयं की स्टाफ लॉगिन करके इस कार्य को करेंगे। स्टाफ लॉगिन के बाद बाईं तरफ स्माइल विकल्प को क्लिक करने पर 3 विकल्प होंगे, जिनमें पहला क्लास टीचर वाला है। उस पर क्लिक करके आप ये देख पाएंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या क्या स्वतः दिख जाएगी। अब दूसरा विकल्प काम में लेने पर निम्न तरह से विकल्प शो होगा, जिनमें से जो लागू हो वो अधिगम का माध्यम चुने। जैसे है डिजिटल, व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं उसमें जो खुल जाएंगे। अधिगम का माध्यम चुन लेने पर अब गृह कार्य कैसे जांचा जाता है उसकी फीडिंग करनी है। अधिगम का माध्यम व गृह कार्य जांच एक एक बच्चे का अलग अलग सेव करना है। गृह कार्य जांच हेतु आपको निम्न विकल्प से चुनना है, जैसे डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, कार्य पुस्तिका के पेज की फ़ोटो, डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य, नोटबुक प्रपत्र की पेज की फ़ोटो, नॉन फिजिकल कार्य पुस्तिका की जांच, नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य, नोटबुक प्रपत्र की जांच आदि। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन खुलेंगे, उन पर अपन को देखना है। उसके बाद तीसरा विकल्प विद्यार्थीवार गृह कार्य जांच की दिनांक सेव करने से है, जिसे आप विकल्प को सेलेक्ट कर आसानी से सबमिट कर सकते हैं। उसमें अपन को डेट के विकल्प आ जाएंगे, उनको आसानी से अपन सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। ये सारा कार्य टीचर अपने लॉगिन से जब सेव कर देंगे तब स्कूल लॉगिन के स्माइल टैब में कक्षावार विद्यार्थी वार उनका अधिगम माध्यम व गृह कार्य का जांच विकल्प शो होगा केवल देखने हेतु। यानी अपने जो विद्यालय लॉगिन है उस पर ये सारी एंट्री शो हो जाएगी। अब हम इसको आगे विद्यार्थी के जो विवरण है उनको भरने के लिए हमें अपने स्वयं के लॉगिन पर क्लिक करना है, उसको लॉगिन करना है। तो हमें सबसे पहले शाला दर्पण एंटर करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में हमें जो स्टाफ विंडो है उस पर क्लिक करना है। स्टाफ विंडो पर हमें स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है। यूजर नेम में हमें व्यक्तिगत अपनी जो पर्सनल जो आईडी है अपनी उसको कोड डालने हैं। नीचे पासवर्ड डालना है, एंटर कैप्चा में कैप्चा डाल देना है। लॉगिन करना है। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें हमें जो बाईं तरफ 3 लाइन दिखाई दे रही हैं इन पर क्लिक करना है। इस पर अपन क्लिक जैसे ही करेंगे इसमें इस प्रकार के मेन्यू उपलब्ध होंगे। हमें स्माइल टू वाला पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें हमें हमारी स्माइल से संबंधित 3 लिंक उपलब्ध होंगी। इसमें स्माइल क्लास टीचर डिटेल आएगी। इसमें अपन के जो
टीचर्स के पास में कौन कौन सी सब्जेक्ट है, उसके कौन कौन से क्लास टीचर है उसके बारे में आएंगे, उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो संख्या आ जाएगी। ये क्लास टीचर के क्लास आ जाएंगी, इन क्लासों में वो क्लास टीचर है, उन क्लासों में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, ये डिटेल हमें इसमें उपलब्ध होगी, शो होगी, दिखाई देगी। इसके बाद हमें जो स्मॉल टीचर स्टूडेंट मैपिंग है, इसमें जब क्लिक करेंगे तो इसमें हमें देखो सब्जेक्ट क्लास चूज करनी है। क्लास चूज करने के बाद में सेक्शन चूज करना है और ईयर, जिसमें हमें 19-20, मैं 20 कर रहा हूँ। उसके बाद हम मंथ करना है, 20 में कौन सा महीना, मैं दिसंबर कर रहा हूँ। अब इसमें वीक, यानी अपना जो वीक है वो 1 से 7 तारीख वाला प्रथम वीक है। वीक सेकंड में 8 से 14 तारीख है। वीक थर्ड में 15 से 21 तारीख है। वीक 4 में 22 से 28। वीक 5 में 29 से 31। तो मैं अभी वीक 1 को कर रहा हूँ और शो कर रहा हूँ। तो हम इस कार्य को करने से पहले हमें करना है स्मॉल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। तो स्टूडेंट मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास को चूज करना है। मैं कक्षा 3 को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद सेक्शन और शो करना है। शो जैसे ही अपन करेंगे तो जो बच्चे हैं उनके नाम आ जाएंगे। उन बच्चों का सीरियल नंबर, विद्यार्थी एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, इनके अलावा मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम और एक्शन में जो हमें सबमिट करना है। ऐसे सारे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट के सामने उसके विद्यार्थी के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम। अब इसमें हमें चूज करना है कि हम किस प्रकार बच्चे को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, उसका माध्यम क्या है, ये हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि डिजिटल माध्यम के व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन हो गया हो, या फिर किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन हो गया हो, या फिर किसी भी प्रकार से नहीं अन्य कारण हो सकते हैं। तो मैं अभी इसको नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा कर रहा हूँ। और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति के माध्यम, यानी विद्यार्थी हमें किस प्रकार गृह कार्य को दे रहा है, तो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा या फिर विद्यालय आकर। नेक्स्ट है विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है, किसी प्रकार से नहीं। नेक्स्ट अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि। तो इस पर हमें जो उचित माध्यम है उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, मैं इसमें डाल रहा हूँ विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है, फिर इसको हमें सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट कर देंगे, एक बच्चे का जो डेटा है वो सेव हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे का हम सेव करेंगे। इस बच्चे को किस प्रकार है, इसमें से जो ऑप्शन है उनको चूज करना है। मैं इसको चूज कर रहा हूँ। उसके बाद में उसकी प्राप्त करने का है, तो विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है, फिर ये सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे की हमें एंट्री करनी है। इस प्रकार एंट्री करने के बाद में जब सारे बच्चों की एंट्री हो जाती है, तो उसके बाद में हमें इसमें टू प्रोग्राम की जो तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट वीकली डिटेल, इस पर काम करना है। तो इसको हम कॉमन के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस क्लास को चूज करेंगे, सेक्शन चूज करेंगे। उसके बाद ईयर 2020 को चूज कर रहा हूँ। मंथ में दिसंबर कर रहा हूँ। उसके बाद में वीक, यानी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या थर्ड वीक, 4 या 5th।
तो उसके बाद में हमें देखना कक्षा तारीख 1 से 7, फिर 8 से 14, 15 से 21, 22 से 28, 29 से 31 में 1 से 7 को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद में शो करना है। जैसे ही हम शो करेंगे, जो विद्यार्थी हमने रिकॉर्ड में सेव कर लिए हैं उनकी यहाँ लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद में हमें देखो विद्यार्थी का ऐसा नंबर, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी शिक्षण सामग्री से अधिकों का माध्यम, जो हमने ऑप्शन भरे वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, जहाँ पे हमने वो सेलेक्ट किए थे वो प्रकार इसमें आ जाते हैं। इन ऑप्शनों के बाद में अब इसमें एक वो चीज़ है, विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका जांच का माध्यम, यानी हम उस गृह कार्य को किस प्रकार जांच कर रहे हैं, इसमें वो चीज़ हमें भरनी है। तो देखिए, हम इसमें डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय आकर, शिक्षक द्वारा घर जाकर, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य की जांच नहीं की गई, तो हम किस प्रकार उसको जांच कर रहे हैं गृह कार्य को। तो मैं इसको शिक्षक द्वारा घर जाकर पर क्लिक कर रहा हूँ। फिर है विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, यानी जो विद्यार्थी हमें जो दे रहा है सामग्री गृह कार्य, उसको हम संग्रहण किस प्रकार कर रहे हैं। डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा कार्य पुस्तिका के पेज की फ़ोटो, डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पर साझा किए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र के पेज की फ़ोटो, या नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जाँच, या फिर है नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य की जांच नोटबुक प्रपत्र के माध्यम से। तो मैं इसमें नॉन डिजिटल, आपको अपने अनुसार करना है, ये परिस्थिति अपने अनुसार होती है। मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है, इसलिए मैं इसको नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य की और प्रपत्र नोटबुक की जांच के अनुसार कर रहा हूँ। फिर इसमें विद्यार्थी के फ़ोन नंबर, बात करने की दिनांक, यानी हमने किस तारीख को, जो प्रथम वीक था उसमें किस तारीख को उस बच्चे से बात की थी, तो मैं इसको 3 यानी 3 दिसंबर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 3 दिसंबर कर दूंगा और इसके बाद में इसको हमें सबमिट करना है। सबमिट द रिकॉर्ड एडेड अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार हमें प्रत्येक बच्चे का ये कार्य करना है, और इसके कार्य करने के बाद में यह सारा विवरण हमें विद्यालय लॉगिन पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें इस स्माइल 2 प्रोग्राम के कार्य को करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।